जेकेसी प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। पालपुरा श्रीनगर में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व में किया गया रोड शो का आयोजन। श्रीनगर में पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने की पत्रकारों से बात, कहा बीजेपी धर्म के नाम पर चुनावों को जीतने की कर रही है कोशिश। जम्मू कश्मीर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विकार सोलवानी ने की मीडिया कर्मियों से बात, कहा इंडिया गठबंधन के सत्ता में आते ही राज्य का दर्जा किया जाएगा बहाल। पूरी बारामूला में पुलिस ने नार्को मॉड्यूल का किया भांडाफोड़, 50 करोड़ रुपए के मादक पदार्थ और नकदी को बरामद कर 3 नार्को तस्करों को किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में झेलम नदी में नाव पलटी, 2 लापता 7 को बचा लिया गया। सोपोर पुलिस द्वारा 3 ड्रग तस्करों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे में ली गई कई नशीले पदार्थ। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। पालपुरा श्रीनगर में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व में रोड शो किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसी भी पार्टी को धर्म के नाम पर चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्टी यदि सत्ता में आएगी तो जम्मू कश्मीर के हालात को बेहतर बनाया जाएगा। इस दौरान उन्होंने रोड शो के दौरान जनता से पार्टी को पूर्ण समर्थन देने की अपील की। पचास साल से कोई कांग्रेस ने उल्टी नहीं की जितने कांग्रेस में भी थोड़ा सा तो कम से कम यहाँ 1.25 साल में ही कुछ दर्जन मीटिंगें मैंने की, छोटी बड़ी। तो अच्छी बात है। कांग्रेस में जो मैं हासिल नहीं कर पाया, जम्मू शहर और सरेह शहर में कोई मीटिंग नहीं कर पाया, तो कम से कम नई पार्टी बनाकर मैं जम्मू शहर और सरेह शहर में मीटिंग कर पाया। सर कांग्रेस कह रही है अगर वो पावर में आएंगे तो 1 हफ्ते में आर्टिकल 370 को रिस्टोर करेंगे। आपका उस बारे में क्या कहना है? कांग्रेस ने अभी एक दफा भी 370 के बारे में एक्चुअली आई वांट टू करेक्ट हर। उन्होंने कहा कि इफ वी विल विन द इलेक्शंस वी विल रिस्टोर इलेक्शन। किसने कहा? कांग्रेस कह रही है कि हम कौन कांग्रेस एक ही है सर। नहीं कांग्रेस में लीडर कौन है? वो बेचारे का कोई जरूरत नहीं। राहुल गांधी बताए तो तुम बताओ। राहुल गांधी ने एक दफा भी 19 के बाद, वो भी मैंने जबरदस्ती कहलवाया था उनको, उसके बाद 370 का नाम नहीं लिया। सर वन लास्ट क्वेश्चन। सर पीएम मोदी जैसे बोल रहे हैं कि मुस्लिम्स को यहाँ पे कोटा मिलेगा, उनका मैं उस पर बहुत कह चुका हूँ कि किसी लीडर को दिल्ली का हो या यहाँ का हो, मजहब की बुनियाद पर इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए और न मजहब की बुनियाद पर उन्हें लोगों को। पूरी बारामूला में पुलिस द्वारा नार्को मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया गया और मादक पदार्थ तथा नकदी को बरामद कर अपराध में शामिल 3 नार्को तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान मामला दर्ज कर पुलिस ने आगे की जांच शुरू कर घटनास्थल की तलाशी ली और आरोपियों के खुलासे पर प्रतिबंधित पदार्थ और नकदी को बरामद किया गया, जिसमें पुलिस ने 7.8 किलोग्राम मादक पदार्थ जिसकी कीमत 50 करोड़ रुपए है और 12,63,500 रुपए बरामद किए और आगे की जाँच जारी कर दी। मई 2024 को पुलिस स्टेशन उड़ी को एक रिलायबल सोर्सेज के ज़रिए इत्तला मौसूल हुई थी कि 2 शख्स जिनका नाम है महमूद अहमद नजार वल्द मोहम्मद हसन नजार चुरुंडा का रहने वाला और सजाद अहमद मलिक वल्द मोहम्मद अमीन मलिक जो कि धनी सैदा का रहने वाला है, इन 2 शख्सों की जो है इन्वॉल्वमेंट आ रही है नारकोटिक्स स्मगलिंग में और इन्होंने कुछ नारकोटिक्स का कंसाइनमेंट
छुपा के रखा हुआ है। इस इत्तला को मौसूल होते ही पुलिस स्टेशन उड़ी ने जो है FIR इल्लत नंबर 35/2024 NDPS एक्ट में रजिस्टर किया और अपने केस की जो है तफ्तीश स्टार्ट की। दौरान तफ्तीश ये दो शख्स महमूद अहमद नजार और सजाद अहमद मलिक को जो है क्वेश्चनिंग के लिए डिटेन किया गया। दौरान पूछताछ इन दोनों ने जो है ये रिवील किया कि इन्होंने कुछ नारकोटिक्स और कैश चुरुंडा में छुपा के रखी हुई है। इस इंफॉर्मेशन के मिलते ही पुलिस पार्टी, इलाके के मजिस्ट्रेट मौके की तरफ रवाना हुए और इंडियन आर्मी की ट्रुप्स की मदद से जो है चुरुंडा इलाके में सर्चेस की गई। ड्यूरिंग सर्चेस इन दो अक्यूज्ड के डिस्क्लोजर पे हमने कुछ कॉन्ट्राबैंड सब्सटेंस जो कि हेरोइन लाइक सब्सटेंस है वो रिकवर किया और साथ ही साथ कुछ कैश भी बरामद की। इस रिकवरी के बाद जो है और तफ्तीश की गई और इन दो अक्यूज ने जो है अपने एक तीसरे साथी का नाम भी जो है हमारे साथ शेयर किया, जिसका नाम है फयाज अहमद हजाम वल्द मोहम्मद रफ़ी हजाम, जो कि धनी सैदा का रहने वाला है। पुलिस ने फिर फयाज अहमद को भी जो है क्वेश्चनिंग के लिए डिटेन किया और उसने भी अपनी क्वेश्चनिंग के दौरान ये डिस्क्लोज किया कि उसने भी कुछ कैश और कॉन्ट्राबैंड सब्सटेंस छुपा के रखा हुआ है। श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी धर्म के नाम पर चुनावों को जीतने की कोशिश कर रही है और लोगों में मतभेद पैदा कर रही है। उन्होंने कहा कि लोग अब जागरूक हो चुके हैं और जानती है कि यदि बीजेपी सत्ता में आएगी तो संविधान को पूरी तरह से खत्म कर देगी। इस दौरान उन्होंने संबंधित अन्य पहलों को साझा किया और उम्मीद जताते हुए कहा कि इस बार पीडीपी लोकसभा चुनावों में अवश्य जीत हासिल करेगी। देखिए, जो मुल्क में हो रहा है उसमें सीधे पता चलता है कि जो 3 फेज इलेक्शन किए हुए हैं उसमें बीजेपी बुरी तरह से हार रही है और उनका ये जो कम्युनल टेंशन, हिंदू मुसलमान, मंगलसूत्र, आपकी भैंस ले जाएंगे, वो बातें लोगों में नहीं चल रही हैं। लोगों में चल रहा है 30 लाख नौकरियां जो कांग्रेस प्रॉमिस करी है। लोगों में चल रहा है 50% औरतों को रिजर्वेशन। लोगों में चल रहा है फार्मर्स को MSP देंगे। लोगों में चल रहा है 450 का सिलेंडर मिलेगा। तो लोग पहचान गए हैं कि बीजेपी सिर्फ धर्म के नाम पे इलेक्शन लड़ना चाहती है, वो लोगों के लिए कोई काम नहीं करना चाहती है। इसलिए वो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करवाना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिमों को लड़ा के लोगों से वोट मांगना चाहते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग जाग गए हैं, क्योंकि अगर ये जमात दोबारा सरकार में आई तो ये संविधान को खत्म करेंगे। किसी के पास कोई हक नहीं रहेगा ना बात करने का और ना ही रिजर्वेशंस रहेंगे। मैडम, 2 सवाल है मेरे। ये किसी पार्टी के लिए मैं नहीं पूछ रहा हूँ, क्योंकि ये कल आपके लिए वैसे आपने ये फेस किया है, आपको क्या होगा। अभी जो डिफरेंट रैलीज हो रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP पार्टियां कर रही है, पुलिस की तरफ से, सोपोर पुलिस की तरफ से नोटर नेशनल कॉन्फ्रेंस को गई है। आज के बाद वो 18 तारीख तक कोई कैंपेन नहीं कर सकते क्योंकि सिक्योरिटी रीजन, जबकि 20 तारीख आखिरी है। आपको क्या लगता है किस तरह के टेक्टिक्स? मुझे लगता है ये बहुत गलत है। जो पुलिस है या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको बिल्कुल न्यूट्रल रहना चाहिए। मैंने भी त्राल जाना था, मुझे भी जाने नहीं दिया। सिर्फ 2 जगह पे मैं चली गई। मैं नारिस्तान जाना चाहती थी, नागबल जाना चाहती थी और इलाकों में जाना मुझे भी नहीं जाने दिया। तो ये जो पुलिस का जो एटीट्यूड है, जो यहाँ नॉर्थ कश्मीर में है या साउथ कश्मीर में या सेंट्रल कश्मीर में है, जो प्रॉक्सी पार्टीज हैं बीजेपी की, उनको सपोर्ट करने के लिए वो जो हम जैसी जमातें, चाहे हम हैं या नेशनल कॉन्फ्रेंस है, हमारी मूवमेंट को कर्टेल कर रही है, which is against the rules of Election Commission of India. जम्मू कश्मीर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विकार रसूल वानी ने आज कहा कि इंडिया गठबंधन के सत्ता में आने के पहले सप्ताह के भीतर राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बार इंडिया गठबंधन जम्मू कश्मीर की सभी सीटें जीतेगा, क्योंकि लोग अब बदलाव चाहते हैं। इस दौरान उन्होंने बीजेपी नेताओं द्वारा देश में की जा रही धर्म की राजनीति को अपमानजनक बताया और कहा कि 4 जून को नतीजों के बाद इंडिया सरकार बनते ही जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। और मैं ये आपको वसूख से कहूंगा, अगर इंडिया अलायंस की सरकार आती है तो पहले ही हफ्ते में स्टेट रिस्टोर होगी, पहले ही हफ्ते में, क्योंकि हमने इस बारे में काफी बार अपने लीडर राहुल गांधी जी के साथ डिस्कस किया था। तो इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि ऑल इंडिया लेवल पे हुकूमत बदलेगी। लोग बहुत परेशान हैं महंगाई से, बेरोजगारी से, लूट मार से, और ये जो बड़े लोगों को बड़ा बनाया गया और छोटों को खत्म किया गया,
इस चीज पे कंट्रोल होगा और हिंदुस्तान भी आगे बढ़ेगा और जम्मू कश्मीर भी आगे बढ़ेगा। मैं प्लीज अभी प्रेस के साथियों का मैं कांग्रेस पार्टी के श्रीनगर हेडक्वार्टर पे स्वागत करता हूं। आज हमेशा की तरह आप अपने टाइम पे हमारी पीसी कवर करने के लिए आए। आज का जो मुद्दा है वो ये है कि हमारे नौजवान कैंडिडेट जमीर अहमद साहब बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी से इन्होंने बारामूला लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से इन्होंने अपना नॉमिनेशन भरा था इलेक्शन लड़ने के लिए और पटन के एरिया से बिलोंग करते हैं और काफी सपोर्ट था इनको यंग यूथ का भी और लोगों का भी वहां से। लेकिन हमने जब इनसे बात की और इन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि ये कांग्रेस पार्टी में आना चाहते थे और उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि ये अपने सैकड़ों और हजारों सपोर्टर के समेत कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी, चूंकि आपको पता है कि कश्मीर की तीनों सीटों पे कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट्स का सपोर्ट कर रही है और बारामूला कुपवाड़ा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां पे जनाब उमर अब्दुल्ला साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में बुधवार को झेलम नदी में नाव के पलटने से 2 लोग लापता हो गए जबकि 7 अन्य लोगों को बचा लिया गया। इस दौरान एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि 9 लोगों को ले जा रही एक नाव दक्षिण कश्मीर जिले के अवंतीपोरा के हाथीवाड़ा इलाके में झेलम नदी में पलट गई जिससे ये हादसा हो गया। उन्होंने बताया कि 2 लापता व्यक्तियों को बचाने के लिए एसडीआरएफ टीमों, पुलिस और स्थानीय लोगों द्वारा बचाव अभियान शुरू किया गया है। मंजूर 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 आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि एसडीआरएफ अपडेट्स के लिए बनी रहिए द न्यूज़ इंटरसेप्ट। पीडीपी नेता इल्तिजाम मुफ्ती ने आज मीर टेंडर अनंतनाग में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि चुनावों में ऐसे उम्मीदवार का चयन करना चाहिए जो लोगों के मुद्दों को संसद में उठा सके और पीडीपी जनता की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। इस दौरान उन्होंने 370 को हटाए जाने को लेकर निराशा व्यक्त की और अपने विचारों को स्पष्ट किया। मैंने इनको तभी जावेद साहब को रिक्वेस्ट की थी कि और जमात नहीं है जिसके साथ ऐसा करताव किया, ऐसा व्यवहार किया। क्योंकि महबूबा जी को जब 370 के बाद बंद किया उनके सामने ऐसा इलेक्शन है कि आपको वही बंदे को भेजना है जो बेबाकी से, बेखौफी से पार्लियामेंट में आपकी बात आगे रखे। ये सरकार कुर्सी पे लड़ाई नहीं है। वी वांट द राइट पर्सन टू गो टू पार्लियामेंट एंड दैट पर्सन इज महबूबा मुफ्ती। बिल्कुल, आप देखिए 2019 के बाद जब से 370 हटाया, दिल्ली से फरमान आता है कि हमारे जो हक है, हमारी जो जमीन है उसके साथ कौन क्या करेगा। हम इनके मोहताज थोड़ी ना बैठे हैं। हमारी जमीन है, हमारे हकूक है, हमारे वसाइल है, हम डिसाइड करेंगे कि हम इनके साथ क्या करें। ये दिल्ली से फरमान नहीं आएगा। लगता है कि लोग जरूर जो उनकी रिजेंटमेंट है वो जाहिर करेंगे बाय वोटिंग, क्योंकि अंदर से यहाँ लोग फटने को आए। 2019 के बाद जम्मू कश्मीर को जैसे एक जेल में तब्दील किया गया है, मुझे लगता है दे विल वोट टू एक्सप्रेस हाउ दे फील। राहुल जी जो बोलते हैं वो बिल्कुल सच बोलते हैं एंड आई थिंक कि उनमें बहुत कन्विक्शन है एंड मुझे लगता है कि इंडिया की
अवाम को राहुल जी को ही मौका देना चाहिए। साधु धर्म स्थान सुरक्षणी समिति जम्मू कश्मीर द्वारा आरएसपुरा में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें साधु समाज के लोगों ने हिस्सा लिया और मौजूदा समय में साधु संत समाज की समक्ष आ रही समस्याओं तथा उनके जल्द समाधान करने को लेकर चर्चा की गई। साधु धर्म स्थान सुरक्षणी समिति जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष महंत रामेश्वर गिरी जी महाराज की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक के दौरान समिति के सभापति दत्त गिरी जी महाराज, कार्यकारी अध्यक्ष महंत राजेश गिरी जी, महामंत्री अभय गिरी जी तथा महंत गोपाल नंद जी सहित काफी संख्या में साधु समाज से जुड़े हुए लोग इस बैठक के दौरान मौजूद रहे। सारे संतों का यहाँ पे एक आज बैठक जो पूर्व में होती आई हैं, जो संतों को लेकर के, चाहे वो गौशालाओं के मठ मंदिरों के मसले हैं, चाहे वो कठुआ है, उधमपुर है, सांबा है, जम्मू है, इसमें होते रहे। लेकिन कोई अफीसरों की वजह से, जैसे कल ही एसएसपी जम्मू ने कहा कि आप बैठक करें, लेकिन जो हमारे सरकार के प्रति जो हमारे मसले होंगे हम बैठ के तुरंत उसको हल करवाएंगे। इन्हीं को लेकर के आज हमारी बैठक थी रामेश्वर गिरी जी महाराज जी की अध्यक्षता में। और ये बैठक जो है इसको अभी चलना है काफ़ी देर, लेकिन आप लोग आए। लेकिन मेरा आपसे निवेदन ये रहेगा कि जैसे हमारे जम्मू कश्मीर का संत समाज है, जितने आप ट्रस्ट बना रहे हो, जितनी सरकार बोर्ड बना रही है, किसके लिए बना रहे हो? 50-50 साल 100-100 साल से साधु बैठे हैं, उनको लेकर के नहीं आप अपने अफीसरों को वहाँ बिठा रहे हो। चाहे वो गंगवाल का मंदिर हो, चाहे सुकराला हो, चाहे माँ वैष्णो देवी का बोर्ड हो, हम कहते हैं कि जहाँ जहाँ हमारे साधु रहते हैं उनको वहाँ सदस्य रखा जाए। श्री राधा माधव ट्रस्ट और राधा कृष्ण मंदिर आरएसपुरा और यहाँ के हमारे महंत राजेश गिरी जी महाराज, जो हमारी समिति के कार्यकारी अध्यक्ष भी है, उनके निवास स्थान पर रखी गई है। इस मीटिंग के अंदर अनेक बिंदुओं पर चर्चा होनी बाकी है, लेकिन अभी 2-3 मुद्दों पर चर्चा हुई है, जिसमें आप जी को हमारे माननीय महंत राजेश गिरी जी महाराज ने बताया कि गौशाला की भूमि हो या मठ मंदिरों के अंदर जो गवर्नमेंट ट्रस्ट बना रही उन विषय में हो, या आप देख रहे हैं कि हम लोगों की बड़े समय से मांग रही है कि माता वैष्णो देवी के अंदर जो अटका आरती का कोई भी शुल्क ना लिया जाए, और जम्मू कश्मीर का किसी भी संत अगर वहां माता वैष्णो देवी दरबार में पहुंचता है तो वो अपना आधार कार्ड दिखाए और आरती में निःशुल्क बैठे। ये श्राइन बोर्ड व्यवस्था करे, जिससे संत महापुरुषों को वहां माता वैष्णो देवी की अटका आरती पे बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो। सुरनकोट के तरनावली, मुराहा और संगलानी के पंचायतों द्वारा चुनाव के संबंध में एक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ताओं, पंचायतों और लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान जनता से पुंछ, राजौरी और अनंतनाग सीट से जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार मियां अल्ताफ को अपना पूर्ण समर्थन देने का आग्रह किया गया और अपने मताधिकार का उचित प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने आज डोर टू डोर कैंपेन हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हज़रत मियां अल्ताफ साहब के लिए मुड़ा से शुरू की, फिर हमारा तराना वाली, फिर सगलियानी और लास्ट में इस वक्त ये शाम के इस वक्त 6 बजने वाले हैं। यहाँ ये हमारा जड़ा मोड़ा का गांव है, नहायत ही खूबसूरत, यहाँ के बहुत प्यारे लोग हैं। तो इसलिए मैं यहाँ आया था कि हज़रत मियां अल्ताफ साहब को नेशनल कॉन्फ्रेंस को हल पे मोल लगाकर उनको कामयाब करना है। ये इलेक्शन हमारी बका का है, हमारी इस मुल्क को महफूजी के लिए है। तो मैं तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ, जिस प्यार और बलबला का सबूत इन्होंने दिया है कि हमारी यानी 4 पंचायत बहुत बड़ा वोट है, ये तकरीबन 10 से 15 हज़ार वोट है हमारा। और जो बलबला मैंने जोश देखा है इनके अंदर, इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि ये हल के ऊपर मोहर लगेगी और इंशाल्लाह 25 तारीख को जब ये वोट पड़ेंगे तब भी, और 4 जून को ये पता लग जाएगा कि यहाँ से कितने वोट पड़े, वहाँ से कितने पड़े। इंशाल्लाह हमारी कामयाबी है। एक नारा में लगाऊंगा, सबको जवाब देने। जोनल शिक्षा कार्यालय खग द्वारा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खग परिसर में स्वीप के तहत एसपी रेंज वीरवाह के सहयोग से एक मेगा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न विभागों के कर्मचारियों, विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने बड़ी संख्या में कार्यक्रम में भाग लिया तथा वन विभाग के रेंज अधिकारी, तहसीलदार खग, प्रिंसिपल HSS खग और जोनल शिक्षा अधिकारी खग भी मौजूद रहे। इस जागरूकता कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को मतदान के महत्व के बारे में शिक्षित करना रहा।
पैसे वालों के लिए पे पैसे वालों को वहाँ से नहीं लाएगा। हमारे साथ गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल खाद की बच्चा है जो आपके सामने कोर्स में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से बार बार हिदायत जो आ रही है कि स्वीप का जो प्रोग्राम जो है ये हर फर्द के पास तक पहुंचना चाहिए। यानी कि डेमोक्रेसी जो है उसमें तभी स्ट्रांग हो सकती है जब हर एक वोटर जो है वो पार्टिसिपेट करे। तो पहला मकसद हमारा यही है कि हर एक को एलिएट किया जाए। तो जो भी है तो हम ये चाहते हैं कि वो अवेयर हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन करें ताकि हमारी जो है डेमोक्रेसी जो स्ट्रांग हो सके। इसके हवाले से हमने आज ये प्रोग्राम जो है तकरीबन दूसरा या तीसरा प्रोग्राम है हमारा आज यहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल खाग जोन बीरवा इस खाग के थ्रू। तो मैं तमाम उन डिपार्टमेंट्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे कि सबसे पहले सरफरिस्त हमारा डिपार्टमेंट जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट, हमारे तहसीलदार साहब नए तहसीलदार साहब हमारे यहाँ पे आए थे, तो उनकी क़यादत में हमने ये प्रोग्राम मुनक़्क़द किया। तो इसके अलावा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और जो है उनका भी सपोर्ट था। तो हम ये चाहते हैं कि सब के सब जो है मिलजुल के इस इलेक्शन को कामयाब करें और हर एक की पार्टिसिपेशन हो ताकि डेमोक्रेसी जो है हमारी स्ट्रांग हो। बारामूला में जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा एक चुनावी प्रचार प्रसार के लिए एक रैली का आयोजन किया गया। इस मौके पर पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं सहित बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी देखी गई। रैली के दौरान जनता से बारामूला संसदीय क्षेत्र के उम्मीदवार मीर मोहम्मद फयाज को पूर्ण समर्थन देने का आग्रह किया और बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। इस बीच पार्टी के वरिष्ठ नेता रफीक रातर ने भाजपा पर निशाना साधते हुए जनता से पार्टी की जीत हासिल करने के लिए अपना पूर्ण सहयोग देने की अपील की। कश्मीर हमारा है और जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जिंदाबाद और जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जिंदाबाद। एनसी बनोगे ना महीना, एनसी बनोगे ना महीना, बीजेपी बनोगे ना महीना, बीजेपी बनोगे ना महीना, पीडीपी बनोगे ना महीना, पीडीपी वोट पन्न त्रावन पन्न यार दोस्त कलम दबा पे दबाओ तुम बटन पार्टी लीडरशिप की तरफ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जिली क़यादत ने आज फैसला किया कि जिली क़यादत जो है वो आज एनमास निकलेगी और डोर टू डोर यहाँ पर कैंपेनिंग करेगी। उसी सिलसिले में आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जो ज़िला कमेटी यहाँ पर थी और उनके जो अहदेदार हैं जोनल प्रेसिडेंट बारामूला जो होस्ट हैं इसके, वो उनको लेकर यहाँ पर गए और हम जितने भी यहाँ पर हमारे दुकानदार हैं, रेडी वाले हैं और जितने भी लोग हैं बिलखुसूस बारामूला टाउन में ओल्ड टाउन में हमने मुनासिब समझा कि हम इन तक पहुँचे, अपना पैगाम पहुँचाएं, अपनी पार्टी का पैगाम पहुँचाएं और अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो बचाएं। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह का रिस्पॉन्स पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को आम लोगों से मिलता है और जिन लोगों ने सफ़र किया है इन सालों में उनकी तरफ से जो रिस्पॉन्स मिलता है वो बड़ा इनक्रेजिंग है। इसके बाद हमारी बड़ी रैलियाँ होनी हैं, लेकिन आज शुरुआत हुई थी और हमने बारामूला के तारीखी चौक से शुरू किया
इस चौक की अपनी एक तारीखी अहमियत है, जहाँ बड़ी बड़ी तहरीकों ने जन्म दिया है। हमने मुनासिब समझा कि इस तारीख, इस चौक से शुरू करके पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का चूँकि मिशन भी किसी तहरीक से कम नहीं है, वो तहरीक से भी बढ़कर है। चूँकि आज लोगों के इज्जत व एहतराम की बात हो रही है, सड़कों और बिजली और पानी की बात नहीं हो रही है। जिस तरह से हमारे पहचान को मिसमार किया गया, जिस तरह से हमारा झंडा, हमारा आईन, हमारे हुकूक, जो भी कुछ हमारे पास बचा कुछ था वो भी छीन लिया गया। उसकी रिवाइवल के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बार बार ये बावर कराने के लिए कि कश्मीरियों के साथ आपने जो ज्यादतियाँ की हैं वो ज्यादतियाँ आप ज़्यादा देर तक चलने वाली नहीं हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों ने फैसला किया है कि वो 20 तारीख को जब बारामूला में इलेक्शन होगा, कलम दवात के इस निशान पर बटन दबाकर बीजेपी को जवाब देना चाहते हैं कि बीजेपी को मुसलमानों से नफरत है, बीजेपी को इस्लाम से नफरत है, बीजेपी को हमारी दाढ़ी से नफरत है, हमारी टोपी से नफरत है, हमारे ड्रेस से नफरत है। और जिस तरह से मुल्क के प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मैं कहता हूँ, बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ता है, जिस तरह से उन्होंने ये कहा कि मुसलमानों को अगर वोट दिया, मंगलसूत्र तक उन्होंने डिस्कस किया। मुल्क, इतने बड़े मुल्क के, जमहूरी मुल्क के इतने बड़े लीडर को, प्राइम मिनिस्टर को शोभा नहीं देता वो इस कदर नीचे आए, और किसके लिए? सिर्फ इलेक्टोरल गेन्स के लिए। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने फैसला किया है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के, अवाम के वकार की लड़ाई लड़ी जाएगी। हर सूरत में हमारे पास कुर्सी कोई इशू ही नहीं है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो खौफ और दहशत लोगों के जहनों पर सवार हैं, जिस खौफ और दहशत में मुब्तला हो चुके हैं यहाँ के अवाम। बांदीपुरा संभल में एक कार्यक्रम के दौरान पीपल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी के अध्यक्ष सजाद गनी लोह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला पर अनुच्छेद 370 और 35A के संबंध में खोखले वादे कर जम्मू कश्मीर के लोगों को धोखा देने का आरोप लगाते हुए कड़ी निंदा की और कहा कि जब उनके एजेंडे में कुछ नहीं होता है तो वह अन्य पार्टियों का सहारा लेते हैं, और चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार सत्ता में आई तो 1987 के चुनावी धोखाधड़ी में शामिल लोगों से कानून के अनुसार निपटा जाएगा। पीपल्स कॉन्फ्रेंस बिलीव्स इन टोटल रिकंसिलिएशन। जो भी नौजवान बच्चे हैं, चाहे वो स्टोन पेल्टिंग में है, चाहे वो किसी भी, या जो ओवरऑल कॉन्फ्लिक्ट में, जिनका टकराव हुआ है कानून से, उनके लिए रिकंसिलिएशन का एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है। वी कैनॉट हैव अ सिस्टम जहां 25-30% लोगों को हमेशा के लिए हमने सोसाइटी से अलग कर दिया। सो हम बिलीव करते हैं, और इसमें मुझे लगता है हिंदुस्तान पार्लियामेंट से बड़ी कोई जगह नहीं जहां हम यहाँ की असल हकीकत जो है वहाँ के लोगों को बताएं। वो तो थे वहाँ, उसमें जो 2 फांसियाँ लगी है वो NC के टाइम में लगी है। ऑफ कोर्स वो तो अकाउंटेबल है उसके लिए। देखिए, जब तमिलनाडु या पंजाब में फांसी हुई तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर्स ने बोला कि ग्रेविटी ऑफ द क्राइम है, लेकिन यहाँ लोकल सेंटिमेंट्स है। NC ने नहीं बोला। बहरहाल वो एक अलग चीज़ है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक विक्टिम्स ऑफ वायलेंस या जो हमारे लॉ के साथ जो टकराव हुए, वी बिलीव इन अ फुल रिकंसिलिएशन प्रोसेस। शहादत का सवाल है, मेरे घर में तो शहादत हुई है। हायर सेकेंडरी खद में एक वृक्षारोपण अभियान आयोजित किया गया, जिसमें नायब तहसीलदार, ZDO, हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल, रेंज अधिकारी तथा अन्य कई अधिकारियों ने इस अभियान में भाग लिया। इस बीच रेंज ऑफिसर बीरवा मजीद पारे ने स्वस्थ पर्यावरण के लिए पेड़ लगाने और हरियाली को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर दिया और जैव विविधता को बढ़ाने, जलवायु परिवर्तन को कम करने और परिवेश को सुंदर बनाने में ऐसी पहलों की भूमिका पर प्रकाश डाला। सारी मेरी बात की तरफ 1 अरब से ज्यादा वोटर वोट डाल रहे हैं, और जो हमारे साथ बच्चे ये आज भी देख रहे हैं आप यहाँ पे बॉयज हायर सेकेंडरी खाग में जो हमने प्लांटेशन ड्राइव की इन एसोसिएशन विद रेवेन्यू ऑफिशियल्स एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट। इसमें हमने जो बच्चों का जो पार्टिसिपेशन रहा इस प्लांटेशन में, इसमें बेसिक एम हमारा यही था कि बच्चों को हम अवेयर करें अबाउट द इनकमिंग इलेक्शंस, और जो हमारा क्लीन एनवायरनमेंट है, क्लीन एयर, क्लीन वाटर, इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पता चल जाए, और जो हमारे फॉरेस्ट प्रोटेक्शन का है, जो हमारा ग्लोबल इशू है, उसके मिटिगेशन के लिए जो हमारा सबसे प्रॉब्लमेटिक इशू है, अभी बर्निंग इशू है क्लाइमेट
चेंज के रिलेटेड, ग्लोबल वार्मिंग के रिलेटेड, उसके इस ताल्लुक से हमने जो प्लांटेशन ड्राइव यहाँ पे की, इसमें बच्चों की अवेयरनेस के लिए हमने अभी प्लांटेशंस की। तो इसमें बढ़ चढ़ के बच्चों ने, रेवेन्यू ऑफिशियल्स ने, हर सब ने पौधा एक एक लगा दिया। ये जो प्लांटेशन ड्राइव हमारी चल रही है पूरे हमारी रेंज में, पूरे स्पेशल फॉरेस्ट डिवीजन टंगमर्ग में चल रही है अभी, तो ये होती रहेगी। तो यही रहेगी स्ट्रॉन्ग मैसेज हमारी, यही रहेगी कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की हो रही है, होती रहेगी, और उनको हमारी यही अपील रहेगी कि वो कोलैबोरेशन विद द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में अपने सरेंडर कर ले, ये काम छोड़ दे, कोई और काम देख ले, और जो प्रोटेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट में हमारा ताउन करे, क्योंकि ये होने हम देंगे नहीं यहाँ पे। और ये जितना हमारा स्ट्रॉन्ग आर्म रहेगा इसमें, वो हमारी रहेगी। नाइट पेट्रोलिंग होती रहती है, जॉइंट पेट्रोलिंग विद एफपीएफ, विद द टेरिटोरियल। आज के इस अंक में बस इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।